हम ममता जायसवाल आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल मुक्तिका में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पितृपक्ष की जानकारी। अभी पितृपक्ष चल रहा है ना, तो आपको पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा विधि कैसी होगी, पितृदोष क्या होता है, अगर पितर नाराज़ हो जाते हैं तो हमारे ज़िंदगी में क्या असर पड़ता है, ये सब की जानकारी हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आप इसे अवश्य सुनें और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे इस जानकारी में अंत तक बने रहें, वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जिसमें आपको पितृदोष निवारण के लिए उपाय भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। तो आइए जानते हैं आगे। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाता है। इसे महालय और पितृपक्ष भी कहते हैं। श्राद्ध की महिमा एवं विधि का वर्णन विष्णु, वायु, वराह, मत्स्य आदि पुराणों एवं महाभारत, मनुस्मृति आदि शास्त्रों में यथास्थान किया गया है। श्राद्ध का अर्थ है अपने देव, परिवार, वंश परंपरा, संस्कृति और इष्ट के प्रति श्रद्धा रखना। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्वजन अपने शरीर को छोड़कर चले गए हैं, चाहे वे किसी भी रूप में अथवा किसी भी लोक में हों, उनकी तृप्ति और उन्नति के लिए श्रद्धा के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है वह श्राद्ध माना जाता है। और माना जाता है कि सावन की पूर्णिमा से ही पितर मृत्युलोक में आ जाते हैं और नवांकुरित कुशा की नोकों पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हम जो भी पितरों के नाम का निकालते हैं उसे वे सूक्ष्म रूप में आकर ग्रहण करते हैं। केवल 3 पीढ़ियों का श्राद्ध और पिंडदान करने का ही विधान है। पुराणों के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ आकर तर्पण ग्रहण कर सकें। श्राद्ध पक्ष में मांसाहार पूरी तरह वर्जित माना जाता है। श्राद्ध पक्ष का महात्म्य उत्तर एवं उत्तर पूर्व भारत में बहुत ज़्यादा है और घर में श्राद्ध स्त्री या पुरुष में से कोई भी कर सकता है। श्रद्धा से कराया गया भोजन और पवित्रता से जल का तर्पण ही श्राद्ध का आधार है। ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही तर्पण करते हैं। श्राद्ध का अनुष्ठान करते समय दिवंगत प्राणी का नाम और उसके गोत्र का उच्चारण किया जाता है। हाथों में कुश की अंगूठी पहनी जाती है। कुशा जो घास होती है उसकी अंगूठी पहनी जाती है। और जब तर्पण करते समय काले तिल, जौ, चावल और दाल मिले हुए अनाज के साथ जल में पितरों का तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि 1 तिल का दान 32 शेर स्वर्ण तिलों के बराबर है। परिवार का उत्तराधिकारी या ज्येष्ठ पुत्र ही श्राद्ध करता है। जिसके घर में अगर कोई पुरुष ना हो तो वहाँ स्त्रियां भी इस रिवाज को निभा सकती हैं। परिवार का अंतिम पुरुष सदस्य अपना श्राद्ध जीते जी करने के लिए भी स्वतंत्र माना गया है। सन्यासी वर्ग अपना श्राद्ध अपने जीवन में ही कर लेते हैं। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। श्राद्ध का समय दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच उपयुक्त माना गया है। यात्रा में जा रहे व्यक्ति, रोगी या निर्धन व्यक्ति को कच्चे अन्न से श्राद्ध करने की छूट दी गई है। कुछ लोग कौओं, कुत्तों और गायों के लिए भी अंश निकालते हैं और कहते हैं कि ये सभी जीव यम के काफ़ी नज़दीकी हैं और गाय वैतरणी पार कराने में सहायक होती है, तो इसलिए उनको खाना खिलाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष को 16 श्राद्ध भी कहा जाता है तथा पूरे दिन 16 दिन अश्विन की अमावस तक माना जाता है। इन 16 दिन श्राद्ध, तर्पण इत्यादि कार्य किए जाते हैं, जिसमें पूर्णिमा को ऋषियों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। नवमी को सौभाग्यवती स्त्री के लिए श्राद्ध किया जाता है। द्वादशी को यतियों के लिए, सन्यासियों के निमित्त, चतुर्दशी को शस्त्राघात से मृतकों के लिए श्राद्ध और अमावस के दिन जिनकी तिथि मालूम नहीं हो उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। जिनकी मृत्यु हुई उनकी मृत्यु के 3रे या 5वें वर्ष में उन्हें पितृ में मिलाया जाता है। जिस तिथि को मृत्यु हुई उसी तिथि को यह कार्य किया जाता है, भले ही मृत्यु किसी भी पक्ष में हुई हो। एकाधिक पुत्र होने पर अगर 1 से ज़्यादा पुत्र हैं तो अगर सभी साथ में रहते हैं, एक जगह रहते हैं, तो एक साथ ही पितृ
कर सकते हैं, और यदि अलग अलग रहते हैं तो सभी को अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए, ना कि बड़े पुत्र या छोटे को यह भ्रांति नहीं पालनी चाहिए। पुत्र नहीं होने पर कोई भी सगोत्र होता है, या यह भी नहीं होने पर बेटी का बेटा श्राद्ध करने का अधिकारी माना जाता है। वैसे कोई भी किसी के निमित्त श्राद्ध कर सकता है। एक भ्रांति यह भी है कि गया जी में पिंडदान कर लिया है तो श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं, पर ऐसा नहीं है। गया जी में कार्य करने से मोक्ष नहीं मिलता है, यह समझने की बात है। मृत्यु के उपरांत जीव प्रेत योनि में जाता है, उसी प्रेत को पितृलोक में भेजने के कर्मकांड हम किसी तीर्थ या गया जी में करते हैं। मोक्ष देने का अधिकार परमपिता परमेश्वर को ही है। 3 साल श्राद्ध नहीं करने पर पितृ दोबारा प्रेत बन जाते हैं, यह समझने की बात है। गया जी में जाकर पिंडदान के उपरांत श्री बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्मा कपाली में पिंडदान किया जाता है, जो कम लोग जानते हैं। ब्रह्मा कपाली में किया जाने वाला पिंडदान आखिरी माना जाता है। पितृ पक्ष में पितृलोक के द्वार खुलते हैं तथा सभी पितृदेव अपने अपने पुत्रादि के घर जाकर स्थित हो जाते हैं तथा अपने निमित्त किए गए तर्पण भोजन आदि का इंतजार करते हैं। नहीं किए जाने पर रुष्ट होकर शाप देकर वापस चले जाते हैं। उनके शाप देने के कारण ही मानव जीवन में कठिनाइयों का दौर शुरू होता है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, अतः इस कार्य में श्रद्धा की नितांत आवश्यकता होती है कि आप जिसको भी पितृ श्राद्ध कर रहे हैं तो उसको श्रद्धा के साथ करें। भोजन इत्यादि में उपयोग किए जाने वाले बर्तन भी पीतल के होने चाहिए, स्टील के बर्तन नहीं होने चाहिए। भोजन में कई सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि भोजन करने वाले ब्राह्मण से पूछा तक नहीं जाता कि भोजन कैसे बना है। सबसे आवश्यक वस्तु है संकल्प। संकल्प के बगैर किया गया कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। यदि संस्कृत में नहीं बोल सके तो अपनी भाषा में ही क्रिया का उल्लेख कर जल छोड़ दे। भोजन आदि के उपरांत दक्षिणा अवश्य दे। जहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं हो वहाँ सीधा दान कच्चा अन्न भी दिया जा सकता है। वह एक परिवार के लिए एक दिन का हो, यह ध्यान रखें। अब जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष में किन किन चीज़ों की मनाही होती है। तो तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे का बर्तन में खाना पकाने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में पीतल तांबा या अन्य धातु के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में कौन कौन से कार्य नहीं किए जाते हैं, कौन कौन से कार्य वर्जित हैं। तो शास्त्रों में सर्वाधिक नियम श्राद्धकर्ता के लिए कहे गए हैं। स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि श्राद्धकर्ता श्राद्ध के दिन पान खाना, तेल लगाना, लकड़ी का दातून करना, उपवास करना, स्त्री संभोग करना, औषधि सेवन करना एवं परान्न भोजन करना सर्वथा वर्जित है। मतलब कि वह दूसरों के घर जाकर खाना नहीं खा सकता है। और श्राद्ध में क्या क्या नहीं खरीदना चाहिए, तो मान्यता अनुसार पितृपक्ष में आप घर और ज़मीन खरीदते हैं तो आपको उससे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। श्राद्ध पक्ष में सोना चांदी या अन्य चीज़ों की भी खरीदारी की मनाही होती है। पितृपक्ष के समय गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार और कोई भी मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मंगल कार्य करना वर्जित माना जाता है। इस समय भूलकर भी बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। माना जाता है कि इस दौरान पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में महिलाओं को क्या करना चाहिए, तो महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। ध्यान रखें कि भोजन बनाते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। जब आप किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं, ब्राह्मण को भोजन करवाएं और निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोकर कुछ चीज़ों का दान करें। अब हम जानते हैं कि पितृदोष कैसे दूर करें। तो अमावस्या और पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म करने से भी पितृदोष से मुक्ति पाया जा सकता है। इसके साथ ही इस उपाय को करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही इससे पितर भी प्रसन्न होते हैं। पितृदोष को दूर करने के लिए पितृपक्ष में स्वर्ण दान करना भी सबसे लाभकारी माना गया है। कई बार हम यह भी सोचते हैं कि पितरों को खुश करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो पितृपक्ष में पूर्वजों के निमित्त विधि विधान से तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष शांति के लिए रोज़ाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पितृपक्ष में रोज़ाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद को भोजन दान या गरीब कन्या के विवाह में मदद करनी चाहिए। कहा जाता है कि किसी को पितृदोष है तो हम ये भी जानेंगे कि पितृदोष की पूजा कहाँ करें।
तो इसे बद्रीनाथ, त्रयंबकेश्वर, रामेश्वरम, हरिद्वार या गया में किसी विद्वान पुजारी द्वारा सभी अनुष्ठानों के बाद भी किया जा सकता है। यह पूजा कासगंज यूपी, भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र, कैथल हरियाणा, रतनपुर छत्तीसगढ़ के महामाया मंदिर में भी किया जाता है। अगर किसी के घर में पितृदोष है या पितर नाराज है तो उनसे क्या क्या होता है। तो ऐसी मान्यता है कि पितरों के नाराज रहने के कारण घर के किसी संतान का विवाह नहीं होता है, और यदि हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन अस्थिर रहता है, आकस्मिक नुकसान हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि पितर नाराज हैं तो आप जीवन में किसी भी आकस्मिक नुकसान या दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पितृदोष है? तो पितृदोष तब बनता है जब इस घर का स्वामी कमजोर या पीड़ित होता है, या जब वह केतु या राहु जैसे अवांछित प्रतिकूल ग्रह के घर में रहता है या उससे जुड़ा होता है। तो जब कुंडली के 5वें घर में कोई नीच ग्रह दिखाई देता है तो यह इसमें पितृदोष का संकेत मिलता है। तो आइए हम पितृदोष के निवारण के उपाय भी जानते हैं। तो पीपल पेड़ की पूजा। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ और शिवलिंग पर नियमित जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। साथ ही पितरों का स्मरण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष से छुटकारा मिलता है। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पितृपक्ष में ब्राह्मणों, गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन जरूर कराएं और उन्हें अन्न, धन और वस्त्र का दान दें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सूर्य को जल अर्पित करें। पितृपक्ष के दौरान सूर्य को तांबे के लोटे में लाल फूल डालकर जल चढ़ाएं और अपने इष्ट देव और कुल देवता का स्मरण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। पशु पक्षियों की सेवा। तो पितृपक्ष में गाय, कुत्ते, कौवे और पशु पक्षियों के लिए भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। इसके साथ ही गायों को हरा चारा खिला सकते हैं और पक्षियों के लिए नियमित दाना डाल सकते हैं। ऐसा करने से कुंडली से ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। श्रीमद् भागवत का पाठ करें। धार्मिक मान्यता है कि पितृदोषों से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत, पितृस्रोत या नवग्रह स्रोत का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष से शांति मिलती है। धन्यवाद। हमने आपको पितर पक्ष के बारे में जो जानकारी दी है वो जन रुचि को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। अब बिल्कुल भी हमारे कंटेंट का यह उद्देश्य नहीं है कि आप इसे ही सही माने। यह बस हम आपको बेहतर सलाह देना चाहते हैं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी जो जानकारी है वो सही लगे, अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।